हमें क्या सच में पता लगता है, हमें पता लगता है मार्केट में जब प्राइस एक्शन ले रहा है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, जो आप कह सकते हो बेसिकली उन लेवल्स पर जाके प्राइस रिएक्ट कर सकता है, तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची से मिल जाते हैं। ये हुआ कांसेप्ट नंबर 1। कांसेप्ट नंबर 2, रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट क्या होता है कि भैया प्राइस हमेशा ट्रेंड में चलता है, तो अगर अप ट्रेंड चल रहा होगा तो मार्केट ऐसे तो जाएगी नहीं। तो आपको पता है कि अगर अप ट्रेंड भी चल रहा होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, इसे रिट्रेस होना बोलते हैं। अब दोबारा से ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा तो चल तो ट्रेंड ही रहा है, पर कितना रिट्रेस होगा। सो जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना जरूरी होता है। प्राइस कितना रिट्रेस होगा, या तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जब अप ट्रेंड चल रहा होगा, और जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा रिट्रेसमेंट, तो तभी होगा कि प्राइस नीचे तो गिरेगा, उसके बाद उठेगा, ये उठने को रिट्रेसमेंट बोलेंगे, उसके बाद फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, एंड इस तरीके से डाउन ट्रेंड होता है। तो ये अप ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड है, दोनों में हमें आइडेंटिफाई करना है कि भैया रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, इससे हमें क्या मिलेगा, फायदा क्या, फायदा बताना जरूरी है ना। तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है और रिट्रेस होता है, तो मान लीजिए आप एक बहुत अच्छा स्टॉक था, उसे स्टार्टिंग में नहीं खरीद पाए, आप दोबारा खरीदना चाहते हैं, तो जब रिट्रेस होगा तो आप उसे दोबारा खरीद सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, उसे दोबारा से रेजिस्टेंस मिलेगा, प्राइस नीचे रिट्रेस होगा, कितना रिट्रेस होगा हम फिबोनाची से निकालने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें पता होंगे। सिमिलरली अगर प्राइस गिर रहा है, आप मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए शॉर्ट किया अपनी किसी भी पोजीशन को, तो अगर आपने शॉर्ट किया है तो गिर गया, आप गिर गया, आप दोबारा से एंट्री लेना चाहते हो, आप पहले एंट्री में कर चुके हो, ठीक है, आपको पता लगा कितना रिट्रेस होगा, उसके बाद प्राइस गिरना शुरू होता है, आप दोबारा से एंट्री मारते हो एंड बूम। सो ये तो हमें समझना है। सो व्हेनेवर नीचे लगाए या नीचे से ऊपर लगाए, इसे लगाते कैसे, मतलब पीपल इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां से लगाते हैं, ऐसे बन जाता है, इसका होगा क्या, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपको समझाते हैं। देखिए बेसिकली आपको एक बहुत सिंपल सवाल का मेरा जवाब देना है, एंड देन आई टेल यू एवरीथिंग। ओके, सो ये हटा देते हैं एक मिनट आपके लिए, आई जस्ट मूव दिस फॉर यू। ओके, सो आपको बहुत सिंपल सा सवाल का जवाब देना है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस कहां जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। तो फिबोनाची कैसे प्लॉट होगा, फिबोनाची आप लोगे ऊपर से, मतलब जो हाई था हमारा, हम यहाँ पे शैडो से लेंगे जो हमारा हाई था, और हम यहाँ पे एक लो पकड़ के चल लेते हैं, मान लीजिए ये, और हमने इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ना होता है, ठीक है। तो आपने दो बार क्लिक किया तो आपके पास ये आ गया, ये ऊपर के इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या वो दिखाऊंगा मैं आपको। सो ऊपर से नीचे जब प्राइस नीचे जा रहा हूं, सो आपके पास एक हाई था, आप हाई से लो पर लेकर आए हो, राइट। सो आप हाई से आप ये लो पर लेकर आए हो, मैं एग्जैक्टली ले आया हूं। सो हाई से लो, और अगर आपका चल रहा होगा अप ट्रेंड तो नीचे से ऊपर, दैट इज इट। सो फिबोनाची को नीचे से ऊपर, दैट इज इट। सो फिबोनाची कैसे लगाना है, जब डाउन ट्रेंड होगा ऊपर से नीचे, सो आपको हाई चाहिए और आपको एक लो चाहिए। अच्छा कब का, ये तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगाया, क्यों लगाया मैं ये बताना चाहता हूं। मान लीजिए अभी लाइव मार्केट चल रही होती है, मार्केट बंद हो गई है, बट अगर मार्केट लाइव चल रही होती, ये निफ्टी का यहाँ पे मैंने चार्ट खोला हुआ है, सो अगर लाइव मार्केट चल रही होती, आप इस टाइम पर देख रहे हो, और इस टाइम पर देखते हुए आप ट्रेड करना चाह रहे हो, सो आप क्या देख रहे हो, ये चल तो डाउन ट्रेंड का, ये तो कंफर्म हो रहा है, क्यों कंफर्म हो रहा है, क्योंकि हाई के बाद लोअर हाई बन रहा है और फिर लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास हाई के बाद एक लोअर हाई बन चुका है, और यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिल चुका है। सो आपके पास एक हाई है, एक लोअर, प्राइस गिर रहा था, प्राइस गिर रहा था, आपको बहुत सारी रेड कैंडल्स बन रही थी, दिखती हुई, तो आपको क्या समझ आया कि प्राइस गिर रहा है, मतलब आपको ये दिख रहा है कि प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में क्या लगातार गिरता चला जाएगा, आंसर इज नो, वो थोड़ा सा उठेगा फिर गिरेगा, उठेगा गिरेगा, ऐसे तो होता है ना। अभी नहीं समझा तो कितना उठेगा। सो अब आपको क्या दिखता है, आप मान लीजिए मैंने आपके प्लॉट किया कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आपने देखा कि प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था और यहाँ पे सपोर्ट मिला, अब प्राइस उठेगा, कितना उठेगा, आपने फिबोनाची प्लॉट किया। सो आपको ये क्लियरली दिखता है कि आपका जो यहाँ पर लेवल्स है, ये देखो 0 दिख रहा है, ये 0.236 दिख रहा है, तो ये परसेंटेज होती है, ये रेशियोस बोलते हैं, गोल्डन रेशियोस बोलते हैं। तो 0.236 मतलब 23.6%, 0.382 मतलब 38.2%, 0.5 मतलब 50%, 0.618 मतलब 61.8%, 0.786, सो ये जो आपको 786 786 दिख रहा है, ये 78.6% है, एंड 100%। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, प्राइस अगर अपने सपोर्ट से जो उसका लो था उठना शुरू होगा, तो पहला उसे रिजेक्शन मिलेगा, उसके लिए रेजिस्टेंस है 0.236 का, मतलब 23.6% का। अगर वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, वो क्या 0.382 का, और आप देखो 382 पे उसने रिएक्ट किया, ग्रीन कैंडल ने रिएक्ट किया, नेक्स्ट कैंडल 382 से गिरना शुरू होती है, करेक्ट। अब आपको क्या दिख गया, प्राइस ऊपर था, नीचे गिरा, ऊपर उठा, अब दोबारा से जो नीचे गिरना शुरू हुआ वो आपके लेवल के आसपास 38.2% से उसे रिजेक्शन मिला, वो 50% तक नहीं पहुंच पाया। जैसे वो गिरना शुरू करता है और वो 23.6% को भी तोड़ देता है, आप ये कंफर्म हो जाते हो कि वो अपने जो लास्ट जहां से उसे उठना शुरू किया था सपोर्ट तक पहुंचेगा। सपोर्ट पे दोबारा से वो उठना शुरू करता है, उसे 23.6% वाले लेवल पर जाकर दोबारा से रिजेक्शन मिलती है, और जब वो तोड़ता है तब आप देखते हो कि प्राइस नीचे जा रहा है। सो आपको एंट्री करनी थी, एंट्री में दोबारा से रिट्रेस होने का कैसे पता लगा, फिबोनाची से आपको पता लगा कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जनरली जो आपको दिखेगा स्टॉक्स भी है वो 50% के लेवल से जाकर रिट्रेस होने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल राइस ले लो या एग्जांपल ले लेते हैं, और आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भी लगातार प्राइस नीचे गिर रहा है। अब मान लीजिए आप उस टाइम पे लाइव ट्रेड कर रहे थे, आपने फिबोनाची लिया, आपने देखा हाई ये है, और एक टाइम पे आपको ये देखिए कि ये लो आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस हाई से एक लो पे, ये देखिए, ये हम प्लॉट कर देते हैं, तो हाई से लो पे हमने एक फिबोनाची लेवल ले लिया। अब आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ने गिरना शुरू किया, उसे 23.6% पे आके उसे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो रेजिस्टेंस आप देखो उन्हीं लेवल्स के आसपास मिला। प्राइस ने गिरना शुरू किया और गिरने के बाद जब उसने अपना बेसलाइन तोड़ा, प्राइस और नीचे जाता है। अब जब और नीचे जाता है दोबारा से वो रिट्रेस कर सकता है। सिमिलरली आप चाहे एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करते हो ऊपर का, अब आपको अभी एग्जांपल यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। सो फिबोनाची को जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। सो अब आपसे नीचे एग्जांपल लिया, अब हम अभी एग्जांपल लेते हैं नीचे से ऊपर का। अब आपको अभी एग्जांपल यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। सो फिबोनाची को जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। सो अब आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड है, तो फिबोनाची को हम कहां से प्लॉट करेंगे, हम नीचे से ऊपर, अब हमारे पास लो ये है, हाई है, और हम देखना चाहते हैं कि प्राइस कितना नीचे आएगा दोबारा ऊपर जाने के लिए। सो हम लो से, ये लो था, ये हमारा हाई था, ठीक है। सो लो से हाई ये ले लिया हमने, ओके। तो अब मुझे देखना है कि वो दोबारा ऊपर उठने से पहले कितना नीचे जाएगा। तो अगर प्राइस गिरना शुरू होता है तो पहले इंपॉर्टेंट लेवल था 23.6% का, उसे तोड़ा, उसके बाद 38.2% उसे भी तोड़ा, फिर आप देखते हो कि प्राइस ने रिएक्ट किया है 50% के लेवल्स के आसपास। अच्छा, वो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एक और लेवल था हमारे लिए 0.618% का, वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसने जैसे उठना शुरू किया, उसने 50% वाले लेवल को क्रॉस किया। अब आप क्या कह सकते हो, प्राइस यहाँ से दोबारा से अपने में ही ऊपर ही जाएगा। सो प्राइस 50% से 38.2% पे आता है, फिर 23% वाले लेवल पे रिएक्ट करता है, एंड उसके बाद फिर अगर वो नीचे आएगा तो उसने रिएक्ट किया, आपने फिबोनाची नंबर के आसपास रिएक्ट किया 23.76% पे, एंड प्राइस ऊपर जाता है। तो अप ट्रेंड में आपने फिबोनाची को जब प्लॉट किया था नीचे से ऊपर किया था,
जिससे आपको पता लगा वो रिट्रेस किन लेवल्स पर हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर वो 78.6 ये जो 786 है इस नंबर को भी क्रॉस कर दे तो भैया ट्रेंड चेंज हो गया, देयर इज नॉट आपको ट्रेंड नहीं मिलता। एंड सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड में भी है कि अगर वो 78.6 के लेवल को तोड़ देता है तो उसके बाद यहां से रिट्रेसमेंट नहीं है, ट्रेंड चेंज हो गया। सो ये आपको बस समझना था फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। इससे आपको क्या पता लगा, जब प्राइस अपने अप ट्रेंड में था तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पता लग गए, जब प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में था तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पता लग गए। दैट इज इट। सो अभी तक हमने जो एग्जांपल्स लिए उसके बाद कोई और लो नहीं बनाया रिट्रेसमेंट नहीं, डाउन ट्रेंड। तो अगर लाइव मार्केट चल रही है तो हमने हाई और हमने पोटेंशियल ले लिया कि बाय चांस कि आपके पास एक लो है और उस वक्त मार्केट वहीं तक लो बना चुकी है, उसके बाद कोई और लो नहीं बनाया। पर जब आप आगे की एनालिसिस करेंगे और अब आपके सामने मान लेते हैं मार्केट क्लोज हो चुकी है, सो अब आपके पास एक हाई है और आपके पास एक लो है। सो हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट इन दैट टाइम फ्रेम आपको फिबोनाची के लिए वो लेना होता है जब आप आगे की एनालिसिस करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पर हमने हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। सो अभी जो हमने हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट किया, इसका रीजन क्या था कि हमारे पास उस टाइम फ्रेम पर जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है उसे कनेक्ट किया, सो दैट आगे की एनालिसिस हो सके। अब इसके बाद प्राइस कहां तक जा सकता है ये हमें कैसे पता लगेगा, पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे पता लगेंगे, क्योंकि हमने फिबोनाची यहां पर ले लिया है और हमने यहां पर देखा भी कि जो लास्ट स्विंग थी वहां पर भी 38.2% के लेवल्स पर आके रिजेक्शन मिला प्राइस को, फिर प्राइस नीचे सपोर्ट पर गया एंड उसके बाद दोबारा से रेजिस्टेंस सिमिलर लेवल्स पर मिली है एंड प्राइस दोबारा नीचे आता है। अगर यहां से ब्रेक करता है तो हम समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, प्राइस और नीचे जाएगा। सो जब भी आप ट्रेड करेंगे उस टाइम पर उस टाइम फ्रेम पर जो हाईएस्ट पॉइंट और जो लोएस्ट पॉइंट है उसे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से कांसेप्ट को आप चाहे 1 घंटा लगा के मैं समझा सकता था, बट